द्वारा असंभव, वह इतनी बुद्धिशाली कैसे हो सकती है? क्या किसी ने उसे मार्गदर्शन किया? क्या यह काउंट हैमिल का परिवार था? उनके पास ऐसा करने का कोई कारण नहीं है। पिया साम्राज्य के पास वर्तमान में 3 संभावित उत्तराधिकारी हैं, अर्थात रेजेफ, कैना और जेस्टर हेंसरिच परिवार। क्योंकि वे दिवंगत सम्राट की प्रेमिका की रक्त रेखा को धारण करते हैं, वे प्रत्यक्ष वंश में नहीं आते, इसलिए पहले उनके पास सिंहासन विरासत में लेने का कोई अधिकार नहीं था। इसके अतिरिक्त परिवार में एक आनुवंशिक इलाज नहीं होने वाली बीमारी है। इस प्रकार हेनरिच परिवार को कभी भी गंभीरता से नहीं लिया गया। एक दिन एक स्थानीय नवाब ने एक धारा का नेतृत्व करते हुए एक शक्तिशाली प्रवेश, वह ग्रैंड ड्यूक का गोद लिया हुआ बेटा जेस्टर हेनरिच था। उसकी उपस्थिति ने पूरे राष्ट्र की शक्ति की गतिशीलता को बदल दिया। उसने सम्राट की प्रेमिका कैटलीन को बंधक बना लिया, सम्राट से अपने परिवार के प्रत्यक्ष वंश को मान्यता देने और उसे उत्तराधिकार का अधिकार देने की मांग की। रिजेफ ने मूल रूप से जेस्टर को रोकने के लिए कायना का उपयोग करने की योजना बनाई थी, लेकिन उसकी आंखें अब खाली नहीं है, लेकिन निराशा और ज्ञान से भरा हुआ। कायना उसे उसके बारे में क्या करना चाहिए? बंदरगाह में कायना ने तैयार होते समय सीखा कि जहर देने वाला पकड़ा गया। रिजेथ ने वास्तव में उसकी सलाह का पालन किया। अगले 15 दिनों तक, जबकि वह ठीक हो रही थी और रेजेथ की सतर्कता को दूर करने के लिए वह चुपचाप महल में रही, क्योंकि रेजेथ ने अपराधी को पकड़ लिया। हेनरिक गुट इस सिंहासन के लिए संघर्ष में अपने नुकसान में था। रेजेथ को सार्वजनिक समर्थन से रोकने के लिए उसने जनता का ध्यान भटकाने का निर्णय लिया। ये रिपोर्टें कायना के बारे में चटपटे समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई। उसकी बातों ने आग में घी डालने का काम किया और रानी कायना की खूबसूरती के बारे में अफवाहें तेजी से फैलने लगी। लोगों ने कहा कि उसकी खूबसूरती बेजोड़ है और वह एक खूबसूरत गुलाब है जिसमें विषैले कांटे हैं। वह साम्राज्य की नंबर 1 खूबसूरती है। पिछले जीवन में वह सरल मना थी और दूसरों द्वारा इस्तेमाल की गई, इसलिए इस जीवन में उसने खुद की स्थिति पर नियंत्रण करने का निर्णय लिया। इस क्षण एक नौकरानी कायना के बालों को सहेज रही थी। उच्च वर्ग के लोग आपकी बालिग होने की समारोह की बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे हैं। आपके पास जल्द ही अपना स्वयं का मंगेतर होगा। क्या आप आशा करते हैं कि वह युवा मास्टर किधरे होगा? कायना जानती थी कि उसके आसपास कई लोग रिजेफ द्वारा उसे देखने के लिए भेजे गए थे। जो कुछ भी उसने कहा वह निश्चित रूप से उसकी और सम्राट की कानों तक पहुंचेगा। कायना ने धीरे से कहा, पिता इस विवाह को मंजूरी नहीं देते। मुझे लगता है कि यह हमारे लिए असंभव है। अगर किधरे राजकुमार बने तो यह रॉयल्टी और नोबिलिटी के बीच शक्ति संतुलन को बिगाड़ सकता है। गृहिणी अचानक शोक हुई। आमतौर पर बेवकूफ राजकुमारी ने सच में इतना गंभीर बयान दिया। सम्राट और किड्राय परिवार के बीच विघटन पहले से ही एक खुला रहस्य है, लेकिन विघटन का कारण अज्ञात है। इस स्थिति में अगर राजकुमारी किड्राय से शादी करने पर अड़ जाती तो उनकी महाराज की निश्चित रूप से सिरदर्द होगा। दासी ने सलाह दी, अगर आप महाराज से अच्छे से बात करें तो वह सहमति दे सकते हैं। लेकिन कायना अच्छी तरह से जानती थी, भले ही पिता सहमत हो, यह निश्चित रूप से उसके लिए नहीं होगा। बल्कि किड्राय परिवार के प्रभाव को दबाने के लिए कायना उठी और चली गई। मैं कभी नहीं समझ पाई कि इच्छाओं के बारे में केवल व्यक्तिगत भावनाओं के बारे में सोचते हुए एक राजकुमारी के रूप में मैंने अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से नहीं निभाया। लेकिन अब पुराने गलतियों को सुधारने के लिए अभी भी देर नहीं हुई है। जल्द ही कायना का व्यस्तता समारोह आने वाला है। महल ने लंबे समय पहले से तैयारियां शुरू कर दी थी, इसलिए कायना की गाउन पहले से तैयार थी। सुंदर कायना को देखते हुए दासियों ने अनंत प्रशंसा की। ये प्रशंसा जो कहे गए थे वह निश्चित रूप से पिछली कायना को सबसे ज्यादा पसंद थी। दासी मेडवेरा ने नोटिस किया कि राजकुमारी ने उपयोग किया ओकेन कॉम्प्लीमेंट्स मुस्ताबिन व्हाट द प्रीवियस कायना लव्ड हेरिंग मोस्ट।
द मेयर मेडेवेरा नोटिस द प्रिंसेस यूज इट। प्रशंसा को सुनकर उसे प्यार हो गया था, लेकिन अब उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। जब राजकुमारी को जहर दिया गया तो उसकी तबीयत पूरी तरह से बदल गई। दूसरों को लगा कि राजकुमारी बस चुप हो गई है। केवल वही जानती थी कि वर्तमान राजकुमारी को कभी भी कमतर नहीं समझना चाहिए। और इस पल कहना भी वेरा को घूर रही थी। वह चालाक और तेज बुद्धि वाली, महत्वाकांक्षी और नजर रखने वाली है। वेरा उन सभी दासी में से एकमात्र है जिसका वह संभावित रूप से उपयोग कर सकती है। राजकुमारी के निवास में सभी दासियां प्रभावशाली परिवारों की बेटियां हैं। जब द्वारा नियुक्त किया गया राजकुमार की कृपा पाने के लिए वे आसानी से कैना को धोखा देंगे। जैसे कि वेरा उसे पहले एक मौका दिया जा चुका था। क्या वह उसके साथ जुड़ने का निर्णय लेगी या नहीं? मानी पुरस्कृत होने से बचने के लिए कहना जानती थी कि उसे अपनी शक्ति का आधार बनाना होगा। पहले उसके पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक साधारण कठपुतली। तब उसके मन में यह मासूम धारणा थी कि शक्ति उसकी है, लेकिन यह सब एक भ्रांति था। अब वह पूरी तरह से जाग गई है। वह एक ही जगह पर 2 बार नहीं गिरेगी। वह चाहती है कि वह अपनी खुद की जिंदगी जी सके। इवन कैना ने नौकरानियों को देखा। तैयार हो जाओ, मैं उनके महाराज सम्राट को सम्मान देने जा रही हूँ। अपने बूढ़े पिता की ओर देखते हुए उसने एक उज्जवल मुस्कान के साथ कहा कि वह अपने भाई को दोष नहीं दे, क्योंकि कैना समझ गई थी उसके पिछले जीवन में उसके पिता उसकी अपरिपक्वता से पूरी तरह से निराश थे। ऐसे पिता पुत्री के रिश्ते में भावनात्मक दूरी समझ में आने वाली थी। इसलिए चीजों को सुधारने के लिए कैना केवल आज्ञाकारी और समझदार बनने का दिखावा कर सकती थी, जैसा कि अपेक्षित था। सम्राट बहुत हैरान थे। ये कभी उम्मीद नहीं थी कि काइना को पता था कि रिजर्व जहरीला है। फिर भी उसने अपने भाई का पक्ष लिया। फिर उसने कहा कि काइना की वयस्कता समारोह कुछ दिनों में है। अब उसके लिए एक पति खोजना समय आ गया है। जब भी पति का विषय उठता, काइना आदतन इथन के बारे में सोचती। खैर, वह उसका आधा हिस्सा नहीं बनने वाला। जो उसे चाहिए वह केवल उसकी शक्ति थी। काइना ने विनम्रता से कहा, यह मामला पिता की व्यवस्था पर निर्भर है। बहरहाल मैं साम्राज्य की एक राजकुमारी हूँ। मैं भावनाओं के आधार पर कार्य नहीं कर सकती। निस्याली सम्राट हैरान था, क्योंकि काइना ने पहले हमेशा इथन से शादी करने की जिद की थी। काइना के शब्द सुनकर सम्राट बेहद चौंक गए। वह इतनी आज्ञाकारी और समझदार हो गई थी। फिर एक पिता के रूप में वह इसे लापरवाही से संभाल नहीं सकते थे। हरबिव ने तो कहा कि वह उसके लिए एक अच्छा पति खोजेंगे। काइना के जाने के बाद सम्राट खुशी से चमक उठे। वह अब पहले से पूरी तरह से अलग है। अब वह अपने भाई को भी पसंद करती है और इथन पर पहले जैसी अटकी नहीं है। यह सच में आश्चर्यजनक है। क्या उसे अब इथन पसंद नहीं है? डेसिनोन इथन के ड्रे, जो परिवार के हस्ताक्षर काले बालों और रक्तलाल आंखों के साथ है, उसका युद्ध से संवर्धित स्वभाव जो युद्ध भूमि पर बनाया गया बचपन से ही शहर की युवा महिलाओं को बेहोश कर देता था। इथन को देखते हुए काइना को यह मानना पड़ा कि वह वास्तव में बहुत आकर्षक है। फिर काइना धीरे धीरे बोली, लॉर्ड कीड्रे, आपको देखे काफी समय हो गया है। वह कुछ हैरान था। काइना ने पूछा, क्या आप यहाँ आने वाले हैं? की कृपा सम्राट। फिर पास में मौजूद भीड़ रेस्टलेस हो गई। उनकी कृपा ने कहा कि वह आराम कर रहे हैं। फिर भी उन्होंने राजकुमारी को स्वीकार कर लिया। यह स्पष्ट रूप से उन्हें उपेक्षित करना था, लेकिन क्या किया जा सकता था? इथन केवल यह कह सका कि वह पहले जाने का इरादा रखता है। हालांकि जैसे ही वह काइना के पास से गुजरा, काइना के लाल होंठ हल्के से खुले। मुझे पता है कि आप उनकी कृपा सम्राट से मिलने के लिए क्यों आए। शायद मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। अगर आपके पास समय है तो चलिए साथ में चाय पीते हैं। इथन ने अपना सिर घुमाया, काइना का आकलन करते हुए। तक कि अगर उसे पता भी होता तो वह इसे कैसे हल कर सकती थी। इसके अलावा उसका वर्तमान व्यवहार पहले की उत्साही राजकुमारी जैसा नहीं था। यह अधिक एक शांत और संयमित वार्ताकार की तरह था।
उसकी आंखों में एक शांति थी जो रणनीतिक मास्टरशिप का संकेत देती थी। एथन ने पीछे मुड़कर देखा। आपके साथ चाय पीकर मेरे लिए सम्मान की बात है। वह राजकुमारी जो सुंदर पुरुषों पर दीवानी हो जाती थी और केवल उसी से शादी करने पर जोर देती थी जिसे वह पसंद करती थी। भाइयों ने खिड़की के अंदर एथन को देखा। आह भरे ड्यूक वास्तव में तन। यह कहते हुए वे कायना की सबसे शानदार गाउन लाना चाहते थे। राजकुमारी को खूबसूरती से तैयार करना चाहते थे। हालांकि कायना ने मना कर दिया। उसे शानदार तरीके से तैयार होने की जरूरत नहीं थी। जो कुछ भी आरामदायक था वही ठीक रहेगा। कुछ समय बाद पिछला दरवाजा धीरे धीरे खुला। एथन उस दृश्य से हैरान था जो उसके सामने था। कायना हमेशा बहुत भव्यता से तैयार होती थी, कभी भी आज की तरह साधारण और सुरुचिपूर्ण नहीं। वह न तो भारी मेकअप में थी और न ही शर्मा रही थी। इसके बजाय उसने एक गरिमामय और सुरुचिपूर्ण रूप का प्रदर्शन किया।